नमस्कार दोस्तों, वन एडुप 914 चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो को कंप्लीट होने के लिए बस एक दो फार्मूला की और ज़रूरत है, जो मैं बता करके आपको ये फुल चार्ट कैसे ड्राइव करेगा और हमें कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, हम आप इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अब यहाँ हमने सबसे पहला वीडियो में सीरियल नंबर डालने का एक तरीका बताया, सेक्शन कैसे बनाएंगे, पार्टी नेम का ड्रॉप डाउन कैसे डालेंगे, फार्मूला जो ऑटो पॉपुलेट हो डिडक्टिव और पैन नंबर का, उसका हमने बताया। अब यहाँ ये मैनुअल हमें डालना पड़ेगा कि हमारा डाटा क्या है, फिर ये ऑटो पॉपुलेट होगा कि आपका ड्यू डेट बताएगा, फिर हम बिल नंबर, बिल अमाउंट और किस पे टीडीएस नहीं काटना है, किस पे काटना है, किस रेट से काटना है और कितना बनेगा, वो सब अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पेमेंट स्टेटस में मैं आपको एक आज पहला फार्मूला बता रहा हूँ कि ये पेमेंट स्टेटस में हमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए कि आगे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होने में, हमें कैलकुलेशन करने में हमें कोई मतलब दिक्कत ना आए। अब यहाँ हम टेंडर डेट का लोकेशन हमने ले लिया, फिर ड्यू डेट का क्या है उसको आपस में माइनस करने के बाद अगर बड़ा होता है, ग्रेटर देन है 0 से, तो ये फार्मूला काम करना चाहिए। अब ये टेक्स्ट लिखने से पहले कॉलन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये फार्मूला अगर कॉलन नहीं करेंगे तो नहीं उसको रीड करेगा और सही रिजल्ट नहीं देगा। तो अब यहाँ भी हमने कॉमा लगा करके हमने दे दिया कि अगर 0 से बड़ा है तो डिलेड लिखो और नहीं तो ऑन टाइम कर दो। अब यहाँ हमें इफ़ लगाना था शुरू में, जो नहीं लगाया था। अब फिर से हम इफ़ लगा करके ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जा करके हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारा क्या आएगा कि यहाँ आ रहा है 8 फरवरी और यहाँ है 7 फरवरी। ड्यू डेट हमें 7 फरवरी तक जमा करना था, यहाँ 8 फरवरी का डेट है। इसका मतलब है कि अब 7 फरवरी का डेट है तो ऑन टाइम है। अब ऑन टाइम है तो हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 फरवरी करेंगे यानी एक दिन डिले हो गया तो अब डिलेड लिख दिया। अब यहाँ हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट लगाने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? अभी हम नॉर्मल फार्मूला पहले यूज़ करते हैं, सिंपल। उसके बाद इफ़ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जैसे M4 में हमने 1000 रुपीज़ लिखा हुआ, वो लोकेशन ले लिया, इनटू आप जानते हैं कि 18% है एनुअल, तो 1.5% आपका यानी 1.5% आपका मंथली इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ 1.5% डाल करके एंटर कर दिया, 15 रुपीज़ हो गया। अब हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि इफ़ का फार्मूला लगा करके कि अगर ऐसा हो तो ही कैलकुलेट ऐसे करो, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट फिर डिलेट, ये N4 को लोकेशन लेकर के इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। फिर हम कॉलन के अंदर में टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डिलेड, फिर कॉलन बंद, फिर कॉमा डाल करके फिर ये फार्मूला कैलकुलेट करो अगर डिलेड है तो, नहीं तो इसको ब्लैंक कर दो, कॉमा डाल करके कॉलन स्पेस कॉलन ब्रैकेट बंद एंटर। अब डिलेड होगा तो 15 रुपीज़ कैलकुलेट करेगा, और अगर ऑन टाइम होगा यानी 7 फरवरी से पहले का डेट अगर आएगा, इस फार्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए। और यहाँ पे आपको जो 1.5% का रेट डाला गया है, वो रेट आपका डालेंगे टेंडर डेट का। टेंडर डेट आपका अगर अब यहाँ मंथ लिख करके हम P4 यानी डेट जहाँ हमने लिख रखा है किस डेट को चालान पे करना है उसका लोकेशन लिया, फिर डैश डाल करके हम ये
डेट, ड्यू डेट जो हमारा है वो यहाँ इस डेट से कैलकुलेट कर रहा है कि इस डेट में हमारा क्या ब्याज बनेगा, उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता थी। अब यहाँ इंटरेस्ट का भी हमने लगा दिया और उसका भी। अब यहाँ जब हम चालान की पेमेंट कर देंगे इस डेट के अंदर, तो हमें बीएसआर कोड, चालान सीरियल नंबर और चालान अमाउंट हमें लिख लेना चाहिए कि हमने इसके अंतर्गत हमने ये पेमेंट किया है। अब फार्मूला आपका कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ से जितने भी फार्मूला लगने थे हमने सारे फार्मूलाज लगा लिया। अब यहाँ एक हमें कॉलन एक, अब इस में हमने क्या किया कि सबसे पहले रो के अंदर हमने सारे फार्मूलाज लगाए हैं। अब इस रो को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करके नीचे तक हम पेस्ट कर देंगे। और अब जो ब्लू कॉलम्स के अंदर जो डेटा आ रहा है सेकंड नंबर रो से, इन सब को हम डिलीट करेंगे। अदर देन ब्लू कलर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अब जो ये NA आ रहा है उसके लिए भी हम फार्मूला अभी लगाएंगे। सबसे पहले ब्लू सेल्स में जो आ रहा है उस डेटा को हम फिलअप करने के लिए ब्लैंक कर ले रहे हैं। और यहाँ कुछ वैल्यू के फार्मूला वैल्यू शो कर रहा है, तो इनको हटाने का एक फार्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले NA इस कॉलम में आ रहा है, अब हम यहाँ पे एक इफ़ का फार्मूला लगा देंगे, तो जो ब्लैंक सेल्स के अंदर जो NA आ रहा है वो नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको फार्मूला देखने में आसानी रहेगा। अब यहाँ सबसे पहले शुरू में इस इक्वल टू से पहले इफ़, इक्वल टू के बाद इफ़ एरर का फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट करके और आखिरी में जा करके कॉमा लगा करके हमने डबल कॉलन लगा के बंद कर दिया। अब एंटर करके इसको अब कॉपी करके नीचे तक हम पेस्ट कर देंगे, तो जिस रोज़ में हमारा डेटा नहीं है वहाँ ब्लैंक आ गया है। अब यही इफ़ एरर का फार्मूला हम एक बार यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तो इफ़ का फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले इफ़ एरर का एक फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, फिर आखिरी में आकर के कॉमा लगा करके डबल कॉलन ब्रैकेट क्लोज एंटर, फिर कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाएंगे। हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जहाँ भी डाटा नहीं है वहाँ ब्लैंक आ रहा है। अभी इस डेट को भी हमने हटा दिया। अब यहाँ जो डेट लिखेंगे वो चालान की डेट लिखेंगे। सारे डेटा फिलअप होने के बाद ही हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे हमने एक TDS के लिए बनाया है, यहाँ भी नीचे जीरो आ रहा है, तो ये भी जीरो ना आए, ये भी ब्लैंक हो जाए, उसके लिए यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इफ़ का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे और लोकेशन ले लेंगे कि अगर ये डेटा अवेलेबल है, ग्रेटर दैन जीरो से ज़्यादा है, तो ये फार्मूला काम करें M4 इंटू N4, नहीं तो कॉमा लेकर के ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक के लिए डबल कॉलन ब्रैकेट बंद। अब इसको कॉपी लेकर के नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये जिस रोज़ में हमारा डेटा बिल्कुल ही नहीं है वो रोज़ हमारा ब्लैंक शो करेगा। ये अब देखने में भी अच्छा लग रहा है। और अब हमारा ये कंप्लीट बन करके तैयार हो चुका है। अब इससे आगे हम करेंगे
अब इसकी एक ब्लू कलर के अंदर जो भी डेटा हम डालेंगे वो नंबर इस पार्टी नेम में जो भी हम सिलेक्ट करेंगे फिर हमारा सीरियल नंबर शो करेगा। बाकी ऑटो पॉपुलेट होगा डिडक्ट या पैन नंबर। और अब यहाँ पे अब हमें डेटा देखना पड़ेगा कि हमने किस डेट को क्रेडिट या पेड किया है, उसको फिलअप करेंगे अपने डेटा के हिसाब से। अब फाइनल स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसकी एक फॉर्मेटिंग करेंगे कि हम इस डेटा के अंदर सेल को इंडिकेट करेगा कि किस सेल में हमें एंट्री करना है और किस सेल में नहीं। उसके लिए हम एक फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। हमने ब्लू सेल्स को, हर एक ब्लू सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग नीचे तक हम लेंगे जिससे कि हमारा ये भी सिलेक्ट हो गया। और नेक्स्ट इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर हर एक जहाँ भी ब्लू सेल्स हमें दिख रहा है उस सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ। इसमें एक कमांड लगाएंगे जिससे कि मैसेज फ्लैश होगा कि हमें इसमें ही एंट्री करना है, दूसरे कलर में हमें कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आएगा। अब इसके लिए हम डेटा में जा कर के फिर हम डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन को क्लिक करके ओके कर दिया। अब इनपुट मैसेज के अंदर हम टाइटल में यहाँ पे हम लिख देंगे, अपने हिसाब से लिखना चाहें जो भी आप पसंद करें। हाय मैंने लिखा है। अब नीचे इनपुट मैसेज शो करेगा, अपडेट मी केयरफुली लिख करके। और भी कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। अब हम जो ही जहाँ ब्लू कलर पे लिखेंगे ये मैसेज शो हो रहा है। अब इन्हीं सेल्स के अंदर हमें अपने डेटा को अपडेट करना है। और अब इस सेम कलर को एक साथ, जैसे हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया था, अब हम सारे सेम कलर को एक साथ जो है सिलेक्ट कर लेंगे। और भी देखेंगे, और भी है हमारा मतलब कॉलम्स, इनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक। फिर लास्ट में सीरियल नंबर का भी हमने ले लिया है, इसको भी नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी हम डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज में यहाँ एक डिफरेंट डालेंगे। क्या? हे यू डाल दिया। यहाँ इनपुट मैसेज में हम लिखेंगे, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। यहाँ तक। और भी आगे जो आप लिखना चाहें अपने हिसाब से तो आप लिख सकते हैं। यही मैसेज आपको इस कलर के सेल में जब भी बटन कर्सर रखेंगे हमें यही मैसेज शो करेगा। आगे जैसे मैं और लिख देता हूँ, आई विल अपडेट ऑटोमेटिकली, आई विल अपडेट वंस। और भी कुछ अच्छा सोचते हैं क्या होना चाहिए, तो आई विल अपडेट ऑटोमेटिकली करके। अब यहाँ कुछ अच्छा सा, चलिए ऑटोमेटिकली ही रहने देते हैं इसको। ऑटोमेटिकली करके हम इसको फुल स्टॉप डाल दिया और ओके कर देंगे। अब इसको ओके करते ही आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी आपका अदर देन ब्लू कलर शो हो रहा है वहाँ आपको मैसेज शो करेगा कि हे यू
प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल अपडेट ऑटोमेटिकली। इस सेल को आपको छेड़ना नहीं है, आप ब्लू सेल में अपडेट मी केयरफुली जहां आएगा उसको आप अपडेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।